नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की ये दो सक्सेस स्टोरी हैं। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। स्टूडेंट और स्पाउस का वीज़ा आया है। तो स्पाउस हमारे साथ में है, स्टूडेंट ऑलरेडी घर में है। तो इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है, इनकी टाइमलाइंस के बारे में, इनकी प्रोफाइल के बारे में। ये सारी की सारी हमारी ये कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन रहेगी। इवन अगर आपने फिनलैंड में स्टिल जाना है अगस्त इनटेक में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टिल आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। तो स्टिल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी फिनलैंड पहुंच चुके हैं, वहां से फर्दर कोई ऑप्शंस चाहते हैं, मीन्स कोई फ्री स्टडी के ऑप्शंस किसी अनदर कंट्रीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका फिनलैंड का एडमिशन आ चुका है, आप हमसे फर्दर गाइडेंस चाहते हैं, रेजिडेंसी परमिट कैसे अप्लाई करना है, तो उसमें भी हम पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। आपको फंड्स में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे फंड्स कैसे दिखाने हैं, फिनलैंड का जब रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है। फिनलैंड से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी फिनलैंड की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने जो अपना केस है फिनलैंड का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो भाई साहब से बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार, थैंक यू। तो इनकी वाइफ की जो एजुकेशन है, उन्होंने बैचलर इन ह्यूमैनिटी की है, एज 26 है, आइल्स भी किया है, पीटी भी किया है। आइल्स में 6 बैंड है, पीटी में आई थिंक सो 56 या 57 है। तो वहाँ का जो उनका रेजिडेंसी परमिट आया है वो आई थिंक सो 3.5 या 4 साल का रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है। और जो डिपेंडेंट साथ में जा रहा है उनको 1 साल का रेजिडेंसी परमिट मिला है। तो ये इनकी प्रोफाइल थी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये जा रहे हैं। तो पीछे पहले क्या था कि 1 सेमेस्टर की बच्चा फ़ीस पे करके जा सकता था। इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने कितनी फ़ीस पे की है फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी हम इनसे पूछेंगे। बट इन द कमिंग जो इनटेक्स है अगस्त वाला 2025 का, यहाँ जिन्होंने जाना है तो अभी स्टूडेंट को 1 साल की फ़ीस पे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने 1 साल की फ़ीस इंट्रोड्यूस कर दी है। एप्लीकेशन फ़ीस भी इंट्रोड्यूस कर दी है 100 यूरो। तो अभी इनसे पूछेंगे सारी की सारी प्रोफाइल के बारे में भी और इनकी जर्नी के बारे में भी। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर हरियाणा। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मैंने यूट्यूब से वीडियोस वगैरह और रेफरेंस वगैरह, 1-2 फ्रेंड है मेरे, सर उन्होंने पहले गए हुए हैं यहाँ से। हमारे थ्रू गए हैं? आपके थ्रू गए हुए हैं। तो आपने वीडियोस भी देखी है, रेफरेंस भी मिला है, उसके बाद फिजिकली भी मिलने आए थे हमें? फिजिकली सर मैं अमृतसर गया हुआ था। ठीक है। तो आते वक्त मैंने विजिट किया था सर। तो आपको कैसा माहौल लगा डिस्कशन के दौरान, जो भी आपको बताया गया या गाइड किया गया? सर जब मैं पहली बार मिला था तो मुझे मिलके आपसे ट्रस्ट हो गया था। बट मैंने स्टाफ वगैरह से बातचीत की तो उन्होंने मेरे को थोड़ा वाइड में बताया सारा कुछ। ठीक है। तो फिर मेरा ट्रस्ट और ज़्यादा हुआ। तो आपका जो अभी एडमिशन आ गया, आपकी वाइफ का था ना? मेरी वाइफ की एज क्या है? 26 है। उनकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या है? बैचलर्स। उनका पहले कहीं से रिफ्यूज्ड है? नहीं सर, कहीं। आप पहले ट्रैवल्ड हैं कहीं पे? मैंने यूके में से ट्रैवल किया हुआ है। कौन से वीज़ा पे ट्रैवल थे? स्टडी पे। तो स्टडी पे ये ट्रैवल थे। तो आपकी वाइफ ने आइल्स पीटी भी किया था? सर आइल्स भी किया, पीटी भी किया। क्या कितना स्कोर था? सर पीटी में 57 और आइल्स में 6 में। तो अभी जो आपकी वाइफ की रेजिडेंसी परमिट आई है, ए आया या बी आया है? ए परमिट आया सर। वो कितने साल का मिला है? 4 इयर्स का। आपको कितने साल का मिला है? मेरे को 1 ईयर का मिला सर। तो ये देखिए कि इनको अभी आते हैं फीस कितनी ट्रांसफर की है। आपने यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी ट्रांसफर की है? सर मैंने 1 सेमेस्टर की है 5750 यूरो और इंडियन में 5.5 लाख रुपए 1 सेमेस्टर की फीस देकर स्टूडेंट जा रहा है। मैं इनको कंपल्शन भी कर सकता कि नहीं ये 1 साल की पे करें, ऐसी प्रॉब्लम भी हम कर सकते थे, नहीं जी आपको पे करके जाना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि बच्चे को रिलैक्स सिस्टम से और मिनिमम बजट लगाकर फॉरेन कंट्री में भेजा जाए। तो ये सरप्राइज केस है हमारे लिए। ये इनका जो वीज़ा है दोनों का इकट्ठा आया है। अभी स्पाउस के बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं मिग्री के पास, वहाँ की माइग्रेशन एजेंसी के पास। आइदर जिन स्पाउस और डिपेंडेंट ने अगस्त 2024 में भी जाना था उनके भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। दे आर द लकीस्ट कि इनका जो इनटेक था जन 2025 का है। दोनों को वीज़ा 1 दिन में ही ग्रांट हुए हैं, ऐसे केसेस भी हैं। तो ऐसा है कि डिपेंड है मिग्री के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर कि कौन से डिसीजन को कैसे लेकर आना है। इवन इनको प्रॉपर प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं ट्रैवल करने से पहले
क्या प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, यूनिवर्सिटीज़ की इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपके केस में ट्रैवल के लिए आपका इनटेक जैन का है, मिग्री की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको ट्रैवल करने से पहले, ये सारी की सारी ब्रीफिंग भी इनको रिटन में दी गई हैं, वर्बली नहीं कि हाँ बोल के बता दिया। इवन इन स्टूडेंट्स को वहाँ की सिचुएशंस के बारे में भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करके भेज रहे हैं, हैप्पीएस्ट कंट्री है, जाके यूरो कमाएंगे, जाते पीआर और पासपोर्ट मिल जाएगा। हर एक चीज़ को फैक्ट बताया जाता है, फिर केस लिया जाता है, क्योंकि ये फैक्ट एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मोटिवेशन से किसी भी स्टूडेंट किसी भी बच्चे को फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो वहाँ जाने के बाद बच्चे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बच्चा नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आता है, डिप्रेशंस में आता है। अगर उसको फैक्ट बताया हुआ है तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर फॉरेन कंट्री में पहुँचता है, तो अपनी उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करता है। तो आपका वहाँ पर जब केस लगाया था एम्बेसी में, आपकी वाइफ गई थी जहाँ आप गए थे, आपकी वाइफ की कोई इंटरव्यू हुई थी वहाँ पे? सर हुई थी इंटरव्यू। वो क्या पूछते हैं, आप कुछ मालूम है आपको? सर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे उन्होंने स्टडी से रिलेटेड। तो आपकी भी कोई इंटरव्यू हुई? मेरी भी हुई थी सर। तो आपसे क्या पूछा गया था? मेरे से सर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की थी, जो मैरिज सर्टिफिकेट था और बैंक वगैरह। तो इसके अलावा जब आपने अपना केस सबमिशन करवा दिया, सबमिशन के बाद कितने टाइम के अंदर आपको वीजा ग्रांट हुए हैं ये रेजिडेंसी परमिट? सर 20 डेज। देखो 20 दोनों को इकट्ठा हुआ है, दोनों को इकट्ठा। देखो ये दे आर द लकी से इकट्ठा हुआ है। अभी मेरे पास पेंडिंग भी केस पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आ गया तो बहुत अच्छा। नहीं सर नहीं, मैं पहले भी मिल के गया हूँ आपसे, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपको मिल के। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताएं, कोई हिडन चीज आपसे करते हो जो आपको कोई कन्वे ना करते हो, जो स्टाफ आपको डील कर रहा हो, कोई ऐसा कुछ महसूस हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस? एक्चुअली सर मैंने पहले काफ़ी सर्च किया हुआ था यूट्यूब पे, फिनलैंड की वीडियोस वगैरह, वहाँ पे मैंने सर्च वगैरह किया हुआ था कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो जब मैं मिला यहाँ पे स्टाफ से, नहीं मेरे को पूरा ट्रांसपेरेंट जो भी इन्होंने बताया, तभी मेरे को और ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। तो ओवरऑल सर्विसेज क्या रही? और बहुत अच्छी सर्विस है। तो देखिए वीज़ा आ गया है, अभी तो कहना ये सर्विसेज अच्छी रही हैं। ऐसा है कि हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम एटलीस्ट 90 से 95% स्टूडेंट और पेरेंट्स को रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। समटाइम्स कोई हार्ड लक भी होता है, एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है, बट अगर आप पॉजिटिव है तो आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि फेल्यूर के बाद ऑलवेज सक्सेस आपका वेट करती है अगर आप अपना कर्मा प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, और भगवान से मैं प्रेयर करूंगा कि वहाँ जाकर आप दोनों एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हों। और इवन कल आपके सिबलिंग्स, आपके सिस्टर ब्रदर ने वहाँ घूमने के लिए जाना हो, जहाँ आपके पेरेंट्स ने जाना हो, तो उसमें भी हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।